इसरो के प्रमुख केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरों से केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में वायनाड में हुए व्यापक क्षति और विनाश का खुलासा हुआ है। रिसेट और कार्टोसैट 3 उन्नत ऑप्टिकल सैटेलाइट ने इन तस्वीरों को कैप्चर किया है। ये हाई रेजोल्यूशन वाली पहले और बाद की तस्वीरें हैं। इनके सामने आया है कि भूस्खलन में लगभग 86,000 वर्ग मीटर जमीन खिसक गई और परिणाम स्वरूप मलबा इरुवंजपुआ नदी के साथ लगभग 8 किलोमीटर तक बहा। इस दौरान नदी ने अपने रास्ते में आने वाले शहरों और बस्तियों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि वायनाड के चूरलमाला शहर में और उसके आसपास भारी बारिश के कारण मलबे का एक बड़ा प्रभाव शुरू हो गया। 31 जुलाई की बहुत हाई रेजोल्यूशन वाली रीसेट SR सिंथेटिक अपर्चर रडार तस्वीरें मलबे के बहाव की पूरी सीमा को क्राउन से रनआउट जोन के अंत तक दिखाती हैं। प्रवाह की अनुमानित लंबाई लगभग 8 किलोमीटर की है। क्राउन जोन एक पुराने भूस्खलन का पुनः सक्रियकरण है। भूस्खलन के मुख्य भाग का आकार 86,000 वर्ग मीटर है। मलबे के प्रवाह से इरुवंजपुआ नदी के मार्ग को चौड़ा कर दिया, जिसके इसके किनारे टूट गए। मलबे के प्रवाह से किनारों पर बसे घर और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। फरवरी 2023 में इसरो ने भारत के भूस्खलन एटलस को जारी किया था, जिसमें 1998 से 2022 तक हिमालय और पश्चिमी घाट में 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 80,000 भूस्खलन दर्ज किए गए थे। इसमें हाई रेजोल्यूशन वाले उपग्रह और हवाई इमेजरी का उपयोग करके मौसमी घटना आधारित और मार्गवार सूची शामिल है। एटलस में केदारनाथ आपदा और सिक्किम भूकंप जैसी अतीत की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया था। इसने भूस्खलन जोखिम और सामाजिक आर्थिक कारकों के आधार पर 147 जिलों को रैंक किया था। वायनाड को संवेदनशील जिलों में रखा गया था। डेटाबेस आंशिक रूप से क्षेत्र मान्यता और इसके भूस्खलन का पता लगाने, मॉडलिंग और भविष्यवाणी के लिए उन्नत तकनीकें शामिल हैं। केरल के वायनाड में 3 दिन पहले हुए भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ता जा रहा है। भूस्खलन के कारण ढही इमारतों के मलबे में लोगों को तलाशने का काम जारी है। शुक्रवार सुबह तक 316 शव निकाले जा चुके हैं। वही फंसे पीड़ितों की खोज में बचाव दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित मुंडकई और चूरलमाला क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं। भूस्खलन से नष्ट हो चुकी सड़कें व पुल के टूट जाने से भारी उपकरणों की कमी के कारण बचाव दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बचाव दल के कर्मियों को कीचड़ और बड़े बड़े उखड़े हुए पेड़ों को हटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ों को गिरने से मकान और अन्य इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। रुक रुक कर हो रही बारिश ने राहत कार्य में मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सेना, नौसेना, NDRF, पुलिस, अग्निशमन और बचाव दल सहित अन्य बलों के 1600 से अधिक बचाव कर्मी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मुस्तैद हैं। इसके अलावा इलाके से परिचित स्थानीय लोग और अन्य बचाव कर्मी भी अभियान में मदद कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।